आइए हम खिलजी डायनेस्टी की स्टडी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो रूलर हमें देखने मिलते हैं खिलजी डायनेस्टी में वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्हें जलालुद्दीन खिलजी नाम से भी जाना जाता है। फिरोज कहीं-कहीं पे नहीं लिखा जाता है, कहीं-कहीं पे जलालुद्दीन खिलजी डायरेक्ट लिखा जाता है। कहीं-कहीं पे खिलजी का स्पेलिंग KHALJI भी लिखा जाता है, कहीं-कहीं पे KHILJI भी लिखा जाता है। खिलजी, खिलजी एक ही है। कोई इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, इसमें कोई भी डाउट कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इनका जो सबसे एक्सेप्टेड रीन माना गया है, टाइम पीरियड माना गया है, वो है 1290 से 1296 एडी तक का आफ्टर डेथ या फिर एनो डोमिनी। ये सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि ये फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। जलालुद्दीन खिलजी वाज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। इन्हें क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता है। क्लीमेंसी का जो लिटरल मीनिंग है वो है दया, दयावान। दया जलालुद्दीन जो है ये क्योंकि ये पीस को फॉलो करते थे। एज़ ही फॉलोड पीस एंड वांटेड टू रूल विदाउट वायलेंस। बहुत अच्छे थे एक तरह से देखा गया तो विदाउट वायलेंस ये रूल करना चाहते थे जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने अगर देखा गया तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्हें गवर्नर बनाया था कारा और अवध का। अलाउद्दीन कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सन इन लॉ है और नेफ्यू भी है जलालुद्दीन खिलजी के। एक मूवी आई थी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी दिखाए थे। तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की वो पद्मावत मूवी, तो यही वो अलाउद्दीन खिलजी है जो कि जलालुद्दीन खिलजी के सन इन लॉ थे और उनके नेफ्यू भी थे। ओके, तो उनके भतीजे भी थे और उनकी बेटी से शादी भी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इस तरह से इनके रिलेशन थे और इन्हें यहाँ का गवर्नर भी बनाया गया कारा और अवध का। द फर्स्ट एंड द ओनली मंगोल इन्वेजन है ना, अगर अगर हम देखते हैं कि पहली बार जो मंगोल का इन्वेजन हुआ था वो जलालुद्दीन खिलजी के वक्त ही हुआ था 1292 एडी में। जो मंगोल्स थे वो अगर हम देखते हैं तो अंडर कमांड ऑफ अ ग्रैंडसन ऑफ हुलगू। हुलगू जो है हुलगू उनके ग्रैंडसन यानी हम ये कह सकते हैं उनके जो पोते थे, एक मंगोल जो है हलगू, ये वहाँ के रूलर, और इनके जो पोते हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो थे उन्होंने पंजाब पे अटैक किया था और वो सनम करके एक जगह है वहाँ तक पहुँच गए थे। सो मंगल का अगर पहला इन्वेजन देखा, पहला अटैक देखा तो वो जलालुद्दीन खिलजी के वक्त या खिलजी के वक्त ही हुआ था। KHA भी लिख सकते, KHI भी लिख सकते। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सो जलालुद्दीन जो है वॉज ट्रीचरसली मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी हिज सन इन लॉ, है ना। और फिर जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने ही मार दिया जो कि उनके भतीजे भी थे और उनके दामाद भी थे। तो उन्होंने ही उन्हें मार दिया और वो रूलर बन के बैठ गए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी रूलर बनना चाहते थे खुद। आपने जैसे कि ये सब चीज़ें मूवी में भी देखी हुई हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और उसके बाद जो रूल शुरू होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की जगह ले ली, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जगह ले ली। और अगर हम देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के जो जनरल थे जैसे कि उलुग खान, नुसरत खान, उन्होंने गुजरात को जीत लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत को काफ़ी एक्सटेंड कर रहा था, काफ़ी एक्सपांशन चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के जो जनरल्स थे उलुग खान और नुसरत खान, इन्होंने काफ़ी सारी जगह भी जीत ली। उसके साथ-साथ उसने रणथंबोर करके जो जगह है उसे भी जीत लिया और हमीर देव करके जो रूलर थे रणथंबोर को, उनको भी मारा अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके साथ-साथ उन्होंने मालवा हो गया, चित्तौड़ हो गया, धार हो गया, मांडू हो गया, उसके साथ-साथ उज्जैन हो गया, मारवाड़ हो गया, चंदेरी हो गया, जल्लोर हो गया। ये पूरे के पूरे जो रीजन आप देख पाते हैं कि जैसे कि ये कुछ मध्य प्रदेश के हैं, तो कुछ राजस्थान के हैं और काफ़ी सारे अलग-अलग जगह के रीजन्स हैं। सो इसे मैप पे आपको मार्क करना है, आपको मैप लेना है इंडिया का ब्लैंक मैप और उसपे इन रीजन्स को मार्क करना है, आपको इन्हें ढूँढना है। आप कैसे भी ढूँढ सकते हैं, गूगल पे ढूँढ सकते हैं, गूगल मैप्स में ढूँढ सकते हैं या फिर आप ढूँढ सकते हैं डायरेक्टली आपके मैप बुक्स में भी, एटलास में। सो ये सब चीज़ें आपको मार्क करके रखना है ताकि आपको नॉलेज मिलता चले, लोकेशंस एग्ज़ैक्टली पता रहे। उसके साथ-साथ उनके एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम है मलिक कफूर। मलिक कफूर यहाँ पे आप देखते हो कि एक तरह से स्लेव भी थे और जनरल भी बना के दिया था। आपने देखा है मूवी में जैसे कि मलिक कफूर को। मलिक कफूर जो थे वो उन्हें भेजते हैं अलाउद्दीन खिलजी ताकि और कुछ रीजन जीत के, और मलिक कफूर जाते हैं साउथ में, है ना। तो प्रताप रुद्रा सेकंड जो है, जो कि काकटिया रूलर थे वारंगल के, उसके साथ-साथ रामचंद्र देव जो है वो यादव किंग थे देवगिरी के, वीर बल्लाल जो है थर्ड ये होयसाला किंग थे और वीर पांड्या जो है ये पांड्या रूलर थे मदुराई के। इन सबको मलिक कफूर जाके हरा देते। सो मलिक कफूर जो कि जनरल हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन्होंने भी काफ़ी सारी जगह जीत के लाए, काफ़ी सारे रूलर्स को हराया। और अभी आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेके कुछ अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके साथ-साथ साउथ में भी काफ़ी सारी जगह
कैप्चर कर ली गई थी बाय अलाउद्दीन खिलजी। सो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारी जगह जीती और काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के वक़्त, जो दिल्ली सल्तनत था उसका। आगे हमें ये याद रखना है कि ही वाज़ द फर्स्ट सुल्तान हू अटैक साउथ इंडिया, है ना? तो पहले सुल्तान जो इंडिया में आए, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने वो, जिन्होंने साउथ पे अटैक किया। इसके पहले आपने देखा है किसी के भी हिस्ट्री में हमें ये दिखा नहीं है कि कोई साउथ पे अटैक कर रहा है। वो ऊपर नॉर्थ में ही रहे हैं दिल्ली तक। ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी, ये पहले सुल्तान बने जिन्होंने साउथ इंडिया पे अटैक किया। याद रखिएगा, कभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू करके आपको पूछा जा सकता है। उन्होंने एक मॉस्क भी बनाया, रामेश्वरम ने, सॉरी, उन्होंने मॉस्क बनाया था, एक मस्जिद बनाया था रामेश्वरम में। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रामेश्वरम तक पहुँच गए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने मंगोल इन्वेजन जो है वो अगर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो उनके टाइम पे 12 से ज़्यादा टाइम पे मंगोल लोगों ने इन्वेजन किया था, मंगोल लोगों ने अटैक किया था और सबको सक्सेसफुली हरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो काफ़ी पावरफुल रूलर पता चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब हमें इतने पावरफुल अगर ये देख रहे, तो इनकी कुछ पॉलिसीज़ देखना ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की कुछ पॉलिसीज़। सो पॉलिसीज़ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी में सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि अलाउद्दीन फॉलोड द डिवाइन राइट थियरी ऑफ किंगशिप। वो ये कहते थे, सो ये डिवाइन राइट थियरी क्या होती है? डिवाइन राइट थियरी यानी जो राजा बनाया गया है या राजा बनने का जिसको अधिकार दिया है, वो भगवान ने ही दिया हुआ है। डिवाइन राइट है ये उस राजा का, और इसके ऊपर कोई नहीं है। राजा जो है वो इकलौता डिसीजन लेगा, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है, किसी को आंसरेबल नहीं होगा। सो ये थियरी को अपनाते थे और खुद को बहुत पावरफुल बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके साथ-साथ वो आते हैं, जैसे उन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस पास कर दिए, ताकि रिवोल्ट्स जो चल रहे थे, कोई बीच-बीच में रिवोल्ट कर लेता था। अगर किसी को कुछ रूल पसंद नहीं आता है, तो उसकी अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती, तो कोई भी यहाँ पे रिवोल्ट कर देता था, कोई भी विद्रोह कर देता था। ये सब विद्रोह रोकने के लिए उन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए। पहला ऑर्डिनेंस ये था कि एक पायस ग्रांट जो है, या फिर फ्री ग्रांट ऑफ लैंड्स देना, मंदिरों या सॉरी जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उसके लिए एक पवित्र पायस यानी पवित्र ग्रांट देना, या फिर फ्री ग्रांट देना लैंड की। ओके, तो ये लोग फिर रिवोल्ट नहीं करेंगे, जो भी रिलीजियस जो चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ग्रांट दिया जाएगा, उनको कुछ पैसे भी दिए जाएँगे और ये बनाने के लिए यानी मदद भी दी जाएगी और ज़मीन भी दी जाएगी फ्री में। ये पहला ऑर्डिनेंस था, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। सेकंड है कि स्पाई सिस्टम जो था उसको उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी अगर आप देखते हैं तो स्पाई जो है, ये जो जासूस होते हैं, काफ़ी बड़ा काम करते हैं आपका। यहाँ पे रिवोल्ट्स को रोकने में जासूस का काफ़ी बड़ा हाथ है और उन्होंने जासूस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था, स्पाई सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। जैसे कि आप देखते हैं जेम्स बॉन्ड और ये सब है। हालाँकि अलाउद्दीन खिलजी के वक़्त के नहीं है, बट इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितने पावरफुल कुछ-कुछ स्पाइस होते हैं। ओके, सो ये एक चीज़ है जो रोक सकता है रिवोल्ट। एक ये है कि यूज़ ऑफ वाइन, प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन। अगर आप वाइन को कंज़्यूम करते हैं तो आप इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएँगे, या फिर आप कहीं न कहीं कुछ यानी थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके उन्होंने ये सोचा कि वाइन जो इसे प्रोहिबिट करना होगा। और चौथी जो चीज़ उन्होंने लाई थी वो थी सोशल पार्टीज़ को बैन करना। जो भी नोबेल्स थे, नोबेल्स की सोशल पार्टीज़ चलती थी। यहाँ पे ये सब लोग इकट्ठा होते थे और पार्टीज़ करते थे। इसमें काफ़ी सारे डिस्कशन इनके बीच में होते थे, काफ़ी सारी चीज़ें इधर की उधर होती थी, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता था कि जिसके कारण रिवोल्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात है, इंटर मैरेजेस जो है वो भी बंद कराए थे। अगर आपको करना है इंटर मैरेजेस, यानी नोबेल की लड़की या नोबेल का लड़का या नोबेल आपस में शादियाँ करें, ये सब जो चीज़ें हैं, ये आप नहीं कर सकते जब तक आप परमिशन नहीं मिलती आपको यहाँ से, ऊपर से किंग की परमिशन नहीं मिलती। तो विदाउट अलाउद्दीन्स परमिशन इट इज़ नॉट अलाउड टू इंटर मैरी और टू ऑर्गेनाइज एनी सोशल पार्टीज। तो ये चीज़ें उन्होंने बैन कर दी। ये सब चीज़ें करने के साथ-साथ ही इंट्रोड्यूस परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। तो उन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू कर दिया। पहले क्या करते थे कि जब वॉर होते थे तब आर्मी को बुलाया जाता था। अब क्या हो गया कि परमानेंटली एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी रहेगी, चाहे वॉर शुरू हो ना हो, ये रोक के रखेगी ये आर्मी। हमेशा ये तैयार रहेगी वॉर के लिए। तो इन्होंने परमानेंट एक स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे लगा दी थी। उसके साथ-साथ ही स्टार्टेड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, दैट इज़ डॉग। डॉग इन्होंने शुरू किया था, जिसको ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस कहा जाता है। सो हॉर्सेस की ब्रांडिंग होगी, यानी मजबूत-मजबूत हॉर्सेस मिलेंगे, गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस हमें हासिल होंगे यहाँ पे, ये इन्हें पता था। उसके साथ-साथ यानी देखिए क्या करते थे, तो जो हॉर्सेस है उनका सब्स्टिट्यूशन हो जाता था। जैसे अच्छे-अच्छे हॉर्सेस है, उनके जगह कुछ इंफीरियर क्वालिटी के हॉर्सेस लाते थे जो बहुत इफेक्टिव नहीं रहते थे। तो हॉर्सेस को ब्रांडिंग किया गया कि यही हॉर्सेस यूज़ होंगे इसके बाद। इसको डाक सिस्टम कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है एमसीक्यू आने के एग्ज़ाम में। उसके साथ-साथ उन्होंने एक चेहरा लाया था, चेहरा सिस्टम, चेहरा। सो इसे हम ये कह सकते हैं कि एक बायोमेट्रिक तरह का यहाँ
एक सिस्टम था जिससे हर एक जो इंडिविजुअल थे, सोल्जर थे आर्मी में, इन सब का यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सिस्टम था जिससे करप्शन और ये सब चीज़ें रुक सकती थी और रुकी भी। सो अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव हमें दिखाई दे रही है। उसके साथ-साथ आपको ये बता दूँ कि उन्होंने जितनी भी नेसेसरी कमोडिटीज़ हैं, उसके प्राइसेज़ फिक्स कर दिए थे ताकि लोगों को लूटा ना जाए, यानी कोई अपने मन मर्जी के प्राइसेस लगा के लोगों को लूटे ना, इस चीज़ के लिए कमोडिटीज़ के प्राइस उन्होंने फिक्स कर दिए थे और ये नॉर्मल मार्केट में जिस रेट में मिलते थे, उससे कम में मिलते थे। सो कमोडिटीज़ के रेट नॉर्मल मार्केट रेट से कम कर दिए गए। ये भी काफ़ी अच्छा एक पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिलजी की। उसके साथ-साथ उन्होंने 3 मार्केट्स बनाए दिल्ली में। एक है फूड ग्रेन्स का, एक है कॉस्टली क्लॉथ्स का, जो कि बहुत महँगे कपड़े, एक है फूड ग्रेन्स और एक है हॉर्सेस का, स्लेव्स का और कैटल्स का। गुलाम, घोड़े और जो कैटल्स हैं, इन सबको यहाँ पे इनका एक अलग से मार्केट था। तो 3 तरह के मार्केट दिल्ली में बनाए गए थे और उसके साथ-साथ उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग को भी रोका था, जो काला बाज़ार होता है, उसे भी रोका गया। अब ये काला बाज़ार या फिर ब्लैक मार्केटिंग रोकी कैसे गई? तो ये मेन चीज़ ये है कि उन्होंने मार्केट में एक ऑफ़िसर रखे हुआ था और उस ऑफ़िसर को शाहना कहा जाता था। जो शाहना थे ये हर एक मार्केट में रखे गए थे और हर एक मार्केट ये शाहना के अंडर हुआ करता था। जो कि क्या करता था, शाहना यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करता था, जितना भी रजिस्टर है यानी रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स, उनका नाम लिखा जाता था और शॉपकीपर्स को काफ़ी कंट्रोल में रखता था और उन पे हमेशा नज़र रखता था कि वो सही प्राइस में बेच रहे हैं या नहीं। इस तरह से काला बाज़ार जो है ये भी यहाँ पे कम हुआ। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव पॉलिसी एक और हमें अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ देखने मिलती है। उसके साथ-साथ ही वाज़ द फर्स्ट टू ब्रिंग द स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि पहले इंसान थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करना शुरू किया, युद्ध हो या ना हो। बाकी लोग युद्ध होने के बाद आर्मी को खड़ी करते थे, बट ये तब पहले से ही आर्मी को यहाँ पे स्टैंडिंग रखते थे। जैसे कि आज देखते हो आप, सीमाओं पे आर्मी जो है वो तैनात रहती है ऑलरेडी, उस तरह से इन्होंने तैनात करके रखी थी। उन्होंने उनका सबसे मेन चीज़ ये है कि कल्चर में जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी जो कल्चर के हमारे क्लासेस शुरू होंगे जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो अलाई दरवाज़ा है, जो कि या फिर हो गया पैलेस ऑफ थाउज़ेंड पिलर्स, 1000 सुतून हो गया, या फिर फोर्ट ऑफ सीरी, ये 3 चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी के वक़्त ही बनाई गई थी। अलाई दरवाज़ा क्या है आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ आपके अलाई दरवाज़ा देखने मिल रहा है, ये अलाई दरवाज़ा है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो जो स्लेव डायनेस्टी थी उन्हीं के वक़्त कंप्लीट हो गया था, बट ये अलाई दरवाज़ा जो है, जो बाहर का एक दरवाज़ा है कुतुब मीनार का, ये बनाने वाले जो इंसान है ये अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के वक़्त ये बनाया गया। उसके साथ-साथ पैलेस ऑफ थाउज़ेंड पिलर्स हो गया, 1000 सुतून जिसे कहा जाता है, या फिर फोर्ट ऑफ सूरी हो गया, ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही बनाए गए। उसके साथ-साथ अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो ये एक बहुत ही फ़ेमस पोएट म्यूज़िशियन है और ये जो पोएट म्यूजिशियन है आमिर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी के वक़्त ही थे और ये अलाउद्दीन खिलजी के फ़ेवरेट थे आमिर खुसरो। ये हमें ये पता चलता है कि वो आर्ट और लर्निंग को भी काफ़ी बढ़ावा देते थे, काफ़ी उसको सपोर्ट करते थे। सो अलाउद्दीन खिलजी की ये पॉलिसीज़ थी जो कि उन्हें बहुत ही एक इफ़ेक्टिव रूलर बनाती है दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या हुआ, ये एक पार्ट देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हो जाती है 1316 एडी में, उसके बाद जो मलिक कफूर थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के एक माइनर सन को यहाँ पे उनके जगह पे ला लिया। उन्हें यहाँ पे थ्रोन पे बिठा दिया, यानी शिहाबुद्दीन नाम था उनका, जो माइनर सन थे अलाउद्दीन खिलजी के, और बाकी जो बेटे थे उन्हें इम्प्रिज़न कर दिया या फिर उनको अंधा कर दिया, उनको ब्लाइंड कर दिया। तो ये चीज़ें क कर ली ताकि बाकी जो सन है वो रूल ना करे। बट माइनर सन ही क्यों? माइनर सन को रख के मलिक कफूर जो थे वो इनडायरेक्टली खुद रूल करना चाहते थे, क्योंकि एक माइनर सन जो है उसे इतना कोई नॉलेज नहीं होगा कि किस तरह से रूल किया जाता है, वो क्योंकि बहुत छोटा है। सो इनके जगह पे इनडायरेक्टली जो रूल करेगा वो होगा मलिक कफूर। तो मलिक कफूर का ये बहुत ही बड़ा एक प्लान था और उन्होंने ये किया। उसके बाद जो कफूर था उन्हें पैलेस गार्ड्स ने मार दिया, बहुत ही कम टाइम में उनको मार दिया गया और जो अलाउद्दीन के जो एल्डर सन है जिनका नाम मुबारक खान था, वो पावर में आ गए। मुबारक खान के बाद जो खुसरो खान करके, ये याद रखिएगा, खुसरो खान आते हैं इस थ्रोन पे। हालाँकि खुसरो खान ने 2 महीने के आसपास ही रूल किया दिल्ली सल्तनत पे, यानी हम देखेंगे तो खिलजी डायनेस्टी से। सो खुसरो खान कौन थे? तो खुसरो खान ने जब मालवा का कॉन्क्वेस्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस वक़्त खुसरो खान को यहाँ पे बंदी बना लिया गया था और लाया गया था, जो कि पहले एक हिंदू आर्मी में हुआ करते थे। बाद में इन्हें फिर कन्वर्ट किया गया इस्लाम में और फिर ये खुसरो खान जो है इन्होंने रूल किया मुबारक खान के बाद। सो मुबारक खान के बाद ये खुसरो खान रूल करते हैं, बट 2 महीने के भीतर ही या 2 महीने के आसपास के टाइम के बाद 1320 में जो घियासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने यहाँ पे अगर देखेंगे तो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे जिनको लीड कर रहे थे घियासुद्दीन तुगलक, और उन लोगों ने खुसरो खान पे अटैक कर दिया और खुसरो खान को हरा दिया। हराने के बाद गाज़ी मलिक जो है, ही अज्यूम द नेम घियासुद्दीन तुगलक, ये घियासुद्दीन तुगलक उनका असली नाम है गाज़ी मलिक। वो अभी इनके जगह पे आ गए खुसरो खान पे और यहाँ पे खत्म हुई स्लेव डायनेस्टी,
खिलजी डायनेस्टी और फिर शुरुआत हुई तुगलक डायनेस्टी की। तो इस तरह से ये जो खिलजी डायनेस्टी थी उनका ये टाइम पीरियड था और उसमें इतनी सारी चीज़ें हुई और यहाँ पे एंड हुआ जब गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो आके बैठ गए खुसरो खान के जगह और फिर शुरू होती है तुगलक डायनेस्टी बिकॉज़ इसके पहले रूलर बनते हैं गियासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होगी और हम अगले लेक्चर में तुगलक को पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी को पढ़ेंगे।